चलो भाई, सोल्यूशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब हम उसके न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने 40 क्वेश्चन ऐसे तैयार किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन की सीरीज में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ, राउट लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्ट्स पर मिलियन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और, जिनको ये क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं यानी 40 क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं तो वो आज से ही अपनी पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? या फिर एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में? और इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड बाय चांस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कम से कम वो जो फॉर्मूला वाला वीडियो मैंने अपलोड करा है 5 मिनट का, उसको अच्छे से देख लो। फॉर्मूलाज तो पता ही होने चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। आई मेरी बात समझ में? और जब मैं ये क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये केवल क्वेश्चन पढ़ना है और अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो भी वीडियो रिज्यूम नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे कुछ हिंट दिया हो यानी की इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद फॉर्मूला लगा के बस सॉल्व करना है ना। फिर वीडियो को क्या करो, फिर रिज्यूम करो कि सर ये नहीं आया, तो मतलब फिर आप देखते चले जाओ। डायरेक्ट आप सोचोगे कि बस लीड लगाई एंड 40 के 40 क्वेश्चन कर डालो ऐसे देख के, तो वो आपके जहन में नहीं उतरेगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो। बार बार एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जो आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और मैं सॉल्वेंट को डिनोट करूंगा ए से। एंड जो कम क्वांटिटी में रहेगा यानी जिसको हम घोलेंगे वो आपका सल्यूट होता है, और सल्यूट को मैं डिनोट करूंगा बी से। ठीक है, एंड आपका जो वेट होगा, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करूंगा। मास को, मोलर मास को एम से डिनोट करूंगा, एम फॉर मोलर मास एंड डब्ल्यू फॉर मास बोल दूं या फिर वेट बोल दूं। तो अगर मैंने कहीं पे डब्ल्यू बी लिख दिया है तो आपको समझ जाना है कि सल्यूट का वेट है, एम बी लिख दिया तो समझ जाना है कि सल्यूट का मास है, यानी सॉरी सल्यूट का मोलर मास है। आई मेरी बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 लग गया डायरेक्ट। हाँ, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, 214.2 ग्राम सिरप है। ठीक है, अब सिरप है यानी इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, सल्यूट भी मिला हुआ है, सॉल्वेंट भी मिला हुआ है। ठीक है, आपको बोला है क्या कि जो आपका सल्यूट है वो कितना है, सल्यूट का जो वेट है यानी डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है आपको, 34.2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे उस शुगर का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एंड ये फॉर्मूला काम आएगा मोलर मास निकालने के लिए। ठीक है, अभी आप लोग मोलर मास निकालो। एंड क्योंकि कुछ बच्चे मोलर मास याद भी रखते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं तो वो मोलर मास याद करके रखो कि मोलर मास कितना होता है शुगर का, 342 ग्राम पर मोल इज प्रेजेंट। व्हाट विल बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या है वो बताना है। ठीक है, तो आपको डब्ल्यू भी पता चल गया, एम बी आप निकाल लोगे। जो बच्चे नहीं निकाल पाए हैं समझ लो, कार्बन यहाँ पे 12 है तो 12 है ना, एंड कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 यानी 22 है तो 22 के लिए क्या आ जाएगा 22 प्लस ऑक्सीजन कितने 11, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 16 इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 342 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एम बी कितना आया बेटा, एम बी आपका आया है 342 ग्राम। अब देखो मेरी एक बात समझो, एक चीज देखो, सिरप यानी सोल्यूशन पूरा कितने का है उसने बता दिया है। उसने ये बताया है कि जो आपका डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए है वो कितना है पूरा सिरप का, 214.2 ग्राम यानी पूरे सिरप का। अब अगर मैं इससे सल्यूट घटा दूं तो क्या सॉल्वेंट नहीं मिल जाएगा, यानी डब्ल्यू बी यहाँ पे माइनस कर दे तो डब्ल्यू ए हमारा क्या हो जाएगा 214.2, एंड उससे माइनस का 34.2 कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 ग्राम। तो जो 180 ग्राम रहेगा वो क्या रहेगा आपका सॉल्वेंट रहेगा, यानी सॉल्वेंट का वेट रहेगा। अब मैंने कल की वीडियो में ही फॉर्मूला डिस्कस करा था, यानी आपका जो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ बेटा 34.2 ग्राम,
MB कितना दिया हुआ है 342 है ना, 1000। WA आपने कितना निकाला 180। बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन। यहाँ पे पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो आप हटा सकते हो, ये कट गया पूरा एंड ये आ गया आपका 10/18। एंड जब आप 10/18 को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.56। मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। एक क्वेश्चन लगाना सीख गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना। अब देखो दूसरा हमको क्या दिया है 30 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप खुद गेस करो, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट है तो ये क्या है सल्यूट के वेट दिए हुए हैं, यानी WB दिया हुआ है कितना 2.82 ग्राम। WA कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। ये ग्लूकोज का मोलर मास भी दे दिया है तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, यानी सल्यूट का M भी दे दिया है, तो कितना दे दिया 180 ग्राम। बहुत अच्छा हो गया। कैलकुलेट द मोलैलिटी, यानी आपको स्मॉल m क्वेश्चन मार्क है, आपको वो निकालना है। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो, खुद से कोई लगा भी सकते हो, बट अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में W। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। WB कितना दिया हुआ है 2.82 ग्राम। ठीक है, WA कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। ठीक है, MB कितना आया है, MB कितना दिया हुआ है यहाँ पे 180 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 18 से 3 का मतलब 54 आ जाएगा, यानी ये आपका 5400 नीचे आ गया एंड ऊपर आ गया 282 है ना। और जब आप इसको बेटा डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 0.522। एंड आप यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मोल पर केजी। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आ गया एंड ये क्वेश्चन आ गया, तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 ग्राम ऑफ KOH। ठीक है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये आपका KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट में आपको घोला गया है। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा सोल्यूशन कितना है, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कितना है 500 ml का। 500 ml का सोल्यूशन है, यानी वैल्यूम आपको कितना दिया है 500 ml है ना। सबसे पहले गिवन में आपने लिख दिया कि वैल्यूम 500 ml है, और क्या 28 ग्राम KOH, यानी WB आपको कितना दे दिया, सोल्यूट है ना, कितना 28 ग्राम है ना। और आपको मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही, मेहनत तो क्या नहीं करनी पड़ रही, आपको मोलर मास निकालना नहीं पड़ रहा, तो आपको M सोल्यूट का M भी दे दिया कितना 56 ग्राम पर मोल, कोई मेहनत नहीं है। एंड अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी आपको निकालना है, यानी कैपिटल एफ आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर से फॉर्मूला आपको पता है, कल की क्लास में डिस्कस हुआ है सारे फॉर्मूले। क्या कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में V, और V बेटा किस में रखना है, आपको ml में रखना है। ठीक है, तो ये आपका WB कितना था यहाँ पे 28 ग्राम। ठीक है, MB कितना था आपका 56। ठीक है, 28 टू 56 हो जाएगा एंड 1000 एंड ये आपका आ गया 500। सबसे पहले ये 2 आ गया यहाँ पे, ये आपको 1 से 2 से काटोगे। ठीक है, मतलब 28 टू 56, 2 से 2 कट गया, M इक्वल टू आ गया 1 मोल पर लीटर। जो मोलरिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यानी वेपर प्रेशर क्यों होता है, उसमें डिप्रेशन क्यों होता है, उसका रीजन आपको बताना है। एंड उसका रीजन ये है, जब भी हम किसी नॉन वोलाटाइल सल्यूट को किसी सोल्यूशन में मिलाते हैं, किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो उसके ऊपर वो क्या करता है, एक लेयर बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ नहीं पाता, मतलब वेपर प्रेशर और कम हो जाता है। आई मेरी बात समझ में। ठीक है, तो या इसका रीजन बस यही है कि अब जब आप नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
आई मेरी बात समझ में? अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट से डिनोट करते हैं। तो पी नॉट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 0.745 है। अब कहोगे सर प्योर सॉल्वेंट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें अभी कुछ नहीं मिलाया गया। जब हमने कुछ नहीं मिलाया और उसका वेपर प्रेशर नापा तो वेपर प्रेशर कितना आया? 0.45 पे आया। ठीक है, अभी ठीक है। फिर हमने इस सल्यूट को मिलाया और सल्यूट को मिलाने के बाद जो हमारा वेपर प्रेशर हो गया वो कितना हो गया? 0.74, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.74 हो गया। ठीक है, तो यानी P कितना हो गया? 0.74 हो गया, है ना। दोनों वैल्यू किस में दी हुई है? बार में दी हुई है। ठीक है, जो कि प्रेशर की एक यूनिट है। फिर क्या मिलाया था हमने? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो वो इमेज देख के आपको डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, आप लाइन टू लाइन चलोगे। ठीक है, तो 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल मिलाया था, यानी आपका सल्यूट बताया कितना मिलाया था? 0.5 ग्राम। ठीक है, फिर वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड था जिसको हमने डिसॉल्व करा, कितना? 39 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA कितना दिया है आपको? 39 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसका मोलर मास भी दिया है, यानी सॉल्वेंट का मोलर मास कितना दिया हुआ है? MA कितना दिया है यहाँ पे? 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना बड़ा से भी बड़ा क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व ऐसे हो जाएगा कि आप पहले उसका पूरा का पूरा क्या क्या वैल्यू दिया है गिवन में उसको लिख लो। आई मेरी बात समझ में? द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन सो ऑब्टेन्ड, इतना ये भी हमने नोट कर लिया। फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का हमको मोलर मास निकालना है। ठीक है, यानी हमको निकालना है MB, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। एक चीज हमारी बात समझो, फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फॉर्मूला इसका क्या है? P नॉट माइनस में P अपॉन में P नॉट इक्वल टू आपका होता है WB अपॉन में WA, WB अपॉन में WA इंटू MA अपॉन में MB। ठीक है, और जिसको भी ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला वगैरह में कोई टेंशन वगैरह हो रही है तो ये वो वीडियो आपको देख लेना है फॉर्मूले वाला, या फिर मैं क्या करूंगा इस वीडियो के आगे ही उसको ऐड कर दूंगा, तो देखना कंपलसरी हो जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो इसको और अच्छे से समझ पाओगे। बट जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आए हैं एंड जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। P नॉट यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 0.745 माइनस का P कितना दिया हुआ है? 0.740। P नॉट कितना दिया हुआ है? 0.745। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इक्वल लगाओगे एंड इक्वल में WB कितना दिया हुआ है आपको बेटा? 0.5 ग्राम दिया हुआ है ना। WA कितना दिया है? 39 ग्राम दिया हुआ है इंटू MA कितना दिया हुआ है आपको बेटा? 78 दिया हुआ है। ठीक है, एंड MB कितना दिया हुआ है? वही आपको क्या करना है बेटा? निकालना है। ठीक है, एक चीज आप देख रहे हो 39 का जो डबल होगा वही 72 8 होगा, तो वो उसका डबल हो गया। 2 से यहाँ से हमने क्या कर दिया? उसको कर दिया एंड 2 से आप इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 का तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में MB आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको घटा देते हैं, अगर हम इसको माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0 एंड 0.5 0.005 यहाँ पे वैल्यू आ गई, नीचे आ गएगा 0.745। एंड अगर आपको MB कैलकुलेट करना है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। MB इक्वल टू आ गया 0.005। एक चीज और करते हैं ना यार, थोड़ा सा और, है ना, ये दिमाग नहीं गया, ये यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 3 डिजिट इसके भी है, 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 5 अपॉन में 745, है ना, एंड 1 अपॉन में MB। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 5 MB इक्वल टू 745।
तो एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 745 अपॉन में 5 एंड आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 5 वन जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, यानी कितना आ गया 149 ग्राम पर मोल इसका आंसर है। देखो कितना कठिन लग रहा था कि नहीं कठिन, एंड ये क्वेश्चन एक्चुअल में बच्चों के लिए हार्ड होता है, बट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आई मेरी बात सुनिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा कि 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज डिसॉल्व इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, यानी एथेनॉल को किसमें डिसॉल्व किया गया बेटा, पानी में डिसॉल्व किया गया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि ये आपका सॉल्वेंट है यानी ए है, और ये आपका सल्यूट है यानी बी है। तो डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 54 ग्राम एंड वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया हो बेटा 46 ग्राम। एक चीज और आप लोग को पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन बोले तो आपको जिसका मोल, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला है कि सल्यूट का मोल निकालना है, मान लो बी का मोल निकालना है, तो आपको बी के मोल लिखने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल। ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल ऊपर नीचे टोटल मोल, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आता है बेटा 1 आता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके देन अब देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले W हमने निकाल लिया, अब इसका M निकालो। एथेनॉल का मोलर मास कितना होगा, MB कितना होगा निकाल लो। क्या है एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 12 × 2, हाइड्रोजन कितने हैं 5 है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एंड हाइड्रोजन का कितना 1, तो हाइड्रोजन का हो गया 6 16 एंड 24 प्लस, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 30 + 16 एंड ये आपका आ गया 46, यानी हालांकि आपको याद होना चाहिए कि एथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बेटा 46 होता है। वैसे ही आप H2O का यानी वाटर का निकालोगे तो यानी Ma आपका आ जाएगा 18, है ना। अब अगर जिन बच्चों को मोल निकालना नहीं आता तो बेटा मोल, अगर मैं मोल ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ यानी मोल ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा Na, वो कितना हो जाएगा WA अपॉन में Ma। मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मोलर मास, तो वेट हमने लिख दिया मोलर मास, तो WA आपका कितना है 54 एंड Ma कितना है आपका, Ma आपका 18 है। यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है कितना आ गया, इसके मोल आ गए 3, ठीक है। फिर ऐसे करके एथेनॉल के मोल हमने निकाल लिए NB, तो NB कितना हो गया यहाँ पे 46 एंड 46 एंड MB भी 46 है, यानी आपका WB अपॉन में MB, WB आपका 46 है एंड NB भी कितना है 46, तो यू नो दैट कि आंसर क्या आना है, आंसर कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि Na कितना है और WB कितना है। अब आपको मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, आपको निकालना है XB, तो वो क्या हो जाएगा NB अपॉन में XB नहीं, इसको काय भी बोलेंगे, Na + NB, ठीक है। तो आपका ये NB कितना है 1, Na कितना है 3 + 1, यानी आपका 1/4 आ गया एंड आंसर कितना हो जाएगा 0.75। ये आपका मोल फ्रैक्शन है किसका बेटा एथेनॉल का। एंड अगर आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना तो ऐसे आप वाटर का भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आप ये भी जानते हो, क्या जानते हो कि टोटल जो होगा, यानी यहाँ से आप देखोगे कि XB XA और काई बी, मतलब काई ए एंड काई बी होता है 1, तो आपका 1 माइनस काई बी, अगर मुझे काई ए निकालना है मान लो तो मैं 1 माइनस काई बी करूंगा यानी 0.75, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.25। ये मोल आ गया आपके किसी वाटर के, यानी वाटर के मोल कम है ना। तो अब जरूरी नहीं कि वाटर के मोल कम है तो वो सॉल्वेंट नहीं होगा, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्लियर मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या बोल रहा है कि 54% वेट परसेंटेज दिया है वाटर का, ठीक है। एक चीज और, जब परसेंटेज वाले बेटा क्वेश्चन करते हैं ना तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे क्लास 10th में आए थे 93%, ठीक है। तो अगर 93% मेरे आए हैं तो इसका मतलब क्या है, मेरे 93 मार्क्स हैं 100 में, यानी टोटल में से मेरे इतने मार्क्स हैं।
वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 54%, यानी 100 में कितने ग्राम है, वे जो वाटर है वो कितना है बेटा, WA जो वाटर है वो कितना है, 54 ग्राम है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी परसेंटेज में आए तो उसी को हम क्या मान लेंगे, उतना ही ग्राम है। तो वाटर का जो वेट है वो कितना है, 54 ग्राम है। अब अगर वाटर 54 ग्राम है, 100 में वाटर 54 ग्राम है, तो जो सैल्यूट बचा वो कितना होगा, 100 में माइनस कर दो, यानी 46 ग्राम आपका क्या होगा बेटा, सैल्यूट होगा। ठीक है, फिर आप जानते हो कि वाटर का जो होगा मोलर मास वो 18 होगा ग्राम पर मोल। एंड एथेनॉल का, ठीक है, यानी एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल का आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है बेटा, यहाँ पे देख लो, अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम सॉल्व करा है ना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे कितना आया था उसका, 46 आया था। तो इधर आपको वही चीज यहाँ पे लिख देना है ना। एंड फिर आप सेम टू सेम लगाओगे तो आपको पता है कि आंसर क्या आने वाला है, XA आपका आएगा 0, XA आपका आएगा 0.7 0.25 एंड XB आपका आएगा 0.75, है ना। ये आपका आंसर है ना। आप लगाइए उसको अच्छे से, सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। 30% अगर ग्लिसरॉल दी है, यानी WB, है ना। अब एक चीज और, आप लोग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल में वे सैल्यूट एंड सॉल्वेंट तुरंत ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो आपको भी ये सीखना है। जैसे ही देखा एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर है एंड वाटर सॉल्वेंट हो गया, तो जो भी हमारा दिया है वो क्या, सैल्यूट है, तो मैंने इसीलिए लिखा WB। कितना दिया है, 30 ग्राम। कह दो सर से ग्राम कहाँ से लिखा, तो मैंने भी बताया कि अगर 30% दिया है तो यानी 100 में 30 ग्राम क्या है, ग्लिसरॉल है, यानी 70 ग्राम क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, यानी WA आपका कितना हो गया बेटा, 70 ग्राम हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, मोल फ्रैक्शन के लिए हमको MB चाहिए होता है, तो यानी MB भी और फिर MA भी। ठीक है, तो अगर ग्लिसरॉल का अगर हम MB निकालें तो कार्बन कितना है, 12, है ना, 3 टाइम्स प्लस 8 एंड ऑक्सीजन है 16, 3 टाइम 36 प्लस 8 इज 48। ठीक है, तो 48 एंड ये आपका क्या आ गया, 56 एंड 56 एंड 36 आपका क्या आ गया, 92। तो यहाँ पे आप MB आप कितना लिख दोगे, 92, एंड वाटर का आप जानते हो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप N निकाल लो, है ना, NB और Na निकाल लो। तो आपका NB कितना हो जाएगा, यानी WB अपॉन में MB, है ना। WB आपका 30 है एंड MB यहाँ पे देखो कितना है बेटा, 92 है ना। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.33। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0.33, है ना। फिर आप यहाँ पे आप देखो WA अपॉन में MA, है ना, वेट अपॉन में मोलर मास फॉर्मूला होता है, तो WA आपका 70 है एंड MA आपका 18 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.89। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3.89। अब आपको क्या करना है, बस काई भी निकाल लो, काई है तो अपने आप निकल आ जाएगा, 1 माइनस से कर देंगे। ठीक है, तो Na काई बी यानी NB अपॉन में Na प्लस NB। तो NB आपका कितना दिया हुआ बेटा, NB आपने कितना निकाला है, 0.33। नीचे आप क्या रखोगे, 0.33 प्लस 3 यानी टोटल रखोगे। ठीक है, एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका काम है कैलकुलेट करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड डायरेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे है वो है 0.0781, है ना। आप इसको डिवाइड करिए, है ना, ये आपका काम है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे मास परसेंटेज इसमें भी दिया हुआ है, कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें आपको 30 मास परसेंट दिया हुआ है, किसका, बेंजीन का। ठीक है, एंड डिजोल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो आपका ये A है और ये बेंजीन आपका B है, यानी सल्यूट है। ठीक है, तो सल्यूट कितना दिया हुआ बेटा, आप जैसे ही 30 मास परसेंटेज देखोगे तो आप देखोगे कि 100 में 30 ग्राम क्या है बेटा,
सॉल्यूट है ना। तो 70 ग्राम आपका क्या हो गया, वैसे ही ये भी लगेगा 70 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। एंड अब आपका काम है इसका मोल फ्रैक्शन निकालना। पहले बेंजीन एंड कार्बन दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है C6H6 एंड इसका फॉर्मूला है CCl4। ये आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है 20% पोटेशियम कार्बोनेट का हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, ठीक है। पहले ही बोल दिया 20%, तो 20% के लिए आपको क्या पता चल गया कि जो आपका सैल्यूट का वेट है वो कितना है, 20 ग्राम है। 100 में से 20 ग्राम सैल्यूट है तो 80 ग्राम क्या बचा, सॉल्वेंट बचा। तो WA आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, 80 ग्राम है, ठीक है। दो चीजें हमको क्लियर हो जाती है जब भी परसेंटेज वाला कोई वेट परसेंट दिया होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, MB निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब MB के लिए यहाँ पे हमको क्या दिया, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। K प्लस होता है एंड CO3 -2 होता है, यानी यहाँ पे ये क्या बन गया, K2CO3 बन गया। अब इसका आप निकाल लो बेटा मोलर मास का। पोटेशियम का होता है 39 प्लस 39 कितना भाई, 2 टाइम्स है ना। एंड कार्बन का कितना होगा, 12 एंड ऑक्सीजन का 16, 3 टाइम, ठीक है। ऑक्सीजन का ये आपका 48 हो गया प्लस 12 एंड ये 39 का बेटा डबल क्या होगा, ठीक है, ये 8 एंड 3 का डबल 6 प्लस 7, ठीक है, 70 है ना, ये आ गया आपका, है ना। इसको ऐड करोगे ये आपका 60 आ गया एंड 60 प्लस 78 है ना, ये आपका आ जाएगा 138, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि MB कितना आ गया आपका, 138 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट फिर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का आप सबको पता है क्या होता है, WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में WA, ठीक है। तो बेटा WB क्या है, यहाँ पे 20 है एंड MB कितना है, 138 है इंटू 1000 अपॉन में WA कितना दिया हुआ है बेटा आपका, 80 दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट, 2 1 2 4, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 4 का इससे मल्टीप्लाई करा दो, 1000 बाई 138 इंटू 4, है ना। जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे आंसर आएगा 181 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 181 सॉरी 1.81। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया भाई, मोल पर केजी। आई मेरी बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिनको बेटा अभी तक भी अगर फॉर्मूला उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो वो लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो, सबसे पहले फॉर्मूलाज वगैरह तैयार कर लो, तब ये क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। क्या बोला है बेटा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है नॉर्मेलिटी का, क्योंकि मैंने क्या देख लिया, इक्विवेलेंट वेट देख लिया। जब भी इक्विवेलेंट वेट आता है तो वहां पे नॉर्मेलिटी हमको निकालना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मोलरिटी निकालते हैं तो मोलरिटी में जहां पे हम MB रखते हैं वहां पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। यानी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में EB इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन में V। तो सबसे पहले हम लोग गिवन निकाल लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ बेटा, 250 ml का सोल्यूशन है ना, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.325 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी सोडियम कार्बोनेट का आपको क्या दे दिया है, वेट दे दिया है, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है, 250 ml का है। सोडियम कार्बोनेट उसमें कितने हैं, 1.325 ग्राम, ठीक है। ये यहाँ पे WB है। हालांकि सोडियम कार्बोनेट का हम MB निकालते हैं अगर हमको मोलरिटी निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट वेट दे दिया है EB इक्विवेलेंट वेट कितना दे दिया है आपको, 53 दे दिया है, ठीक है ना। जितना भी कुछ हमको इस फॉर्मूले के लिए चाहिए था सारा कुछ मिल गया, WB भी, V एंड EB भी मिल गया। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। WB कितना दिया है, 1.325, EB कितना दिया वो आपका 53 इंटू 1000 एंड आपका वॉल्यूम कितना दिया है आपका 250 ml, ठीक है। ये आपका आ गया कितना, 4, है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 1.325 इंटू 4 एंड 53 से डिवाइड करा दो। आप
इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आप जाएगा 5.3 एंड 53, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना बेटा, 0.1 नॉर्मेलिटी। ओके, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है।